लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध अंधाधुंध, रास्ते गुम हो गए, मोटरवेज मुतादिद मुकामात पर बंद, कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर, ट्रेन का शेड्यूल दरहम बरहम, लाहौर एयरपोर्ट पर हद निगाह इंतहाई कम होने पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर, कराची से लाहौर जाने वाली 3 परवाज़ों का रुख दूसरे एयरपोर्ट्स की जानिब मोड़ दिया गया। दहशत गर्दों का एजेंडा नामंजूर, मुल्क की सियासी और अस्करी क़यादत हम आवाज़, दहशत गर्दों के खिलाफ मुख्तलिफ कार्रवाइयों के फैसले की मंजूरी दे दी गई। कौमी सलामती कमेटी इजलास का एलानिया जारी, मुआशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमती तजावीज़ पर इत्तफाक, बड़ी बैठक में अमन व अमान की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू, TTP के दहशत गर्दाना हमलों, पाक अफगान सरहदी अमूर का जायजा, बलोचिस्तान और KP में दहशत गर्दी के वाक़यात के हवाले से ब्रीफिंग, मगरबी बॉर्डर की सूरत हाल पर शुरका की तशवीश, शुरका ने कहा पाकिस्तानी रेट को चैलेंज करने वाले से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का आज इजलास तलब, 4 निकाती एजेंडा जारी, मुल्क में अमन व अमान, सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। वफाकी काबीना को कौमी सलामती कमेटी में होने वाले फैसलों से आगाह किया जाएगा। एक दवा की कीमत में इजाफा, 20 दवाओं की कीमतों में कमी और 54 नई अद्वियात की कीमतें मुकर्रर करने की मंजूरी भी एजेंडे में शामिल। पहले हल्का बंदियां फिर इंतखाबात, MQM पाकिस्तान डट गई, कराची में आसिफ जरदारी की ज़र सदारत हुकूमती इत्तेहादियों का अहम इजलास, नून लीग के वफाकी वज़रा, सूबाई वज़रा, MQM के रहनुमाओं की शिरकत, बिलावल हाउस में MQM के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पर तबादला ख्याल, सिंध हुकूमत और MQM का बातचीत जारी रखने पर इत्तफाक, उधर मुत्तहिदा के वफ्द की गवर्नर हाउस आमद, कामरान टिसोरी से मुशावरत। MQM ने हल्का बंदियों को रेड लाइन करार दे दिया, कामरान टिसोरी ने जियालों को वाज़ेह पैगाम दे दिया, कहते हैं हल्का बंदियां ना हुई तो कराची के लोगों का हक मारा जाएगा, मुल्क को मुश्किलात दरपेश, ये वक्त सियासत का नहीं गौर और फिक्र का है, कराची की तरक्की खुशहाली के लिए तमाम सियासी जमातों को मस्बत किरदार अदा करना चाहिए, बड़े फैसले ना किए तो मुआशी अदम इस्तेहकाम की जिम्मेदारी अरबाब अख्तियार पर होगी, बानी MQM से कोई ताल्लुक नहीं, ये रियासती मामला है। नई हल्का बंदियों पर इलेक्शन कमीशन जो भी फैसला करेगा कबूल होगा, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है हल्का बंदियों से मुताल्लिक MQM का मौक़िफ़ इलेक्शन कमीशन के सामने रखा है, पीपल्स पार्टी बल्दियाती इलेक्शन के लिए मुकम्मल तैयार है, सिंध की बेहतरी के लिए तमाम इत्तेहादियों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। ओहदे की मुद्दत में तौसी होते ही जनरल रिटायर्ड बाजवा बदल गए, कहते थे साबिक सिपहसालार करप्शन को बुरा नहीं समझते थे। इमरान खान का निजी TV को इंटरव्यू, कहते हैं 2 बड़े ख़ानदानों का स्टेक ही पाकिस्तान में नहीं। जनरल बाजवा ने आखिरी मीटिंग में बताया आपकी ऑडियो वीडियोज़ हमारे पास मौजूद हैं। जनरल बाजवा ने प्ले बॉय होने का ताना दिया, पाकिस्तान जहां पहुंच गया बड़ी सर्जरी करना पड़ेगी। जनरल बाजवा ने आप पर जुल्म किए तो पहले बताते, वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब का इमरान खान पर जवाबी वार, कहती हैं इमरान साहब पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करवाने का आपका प्लान फेल हो गया। इमरान खान का बयानिया मौसमियाती तब्दीली का शिकार, इमरान खान अपने 4 साल का हिसाब दो, कौमी मुफादात बेचने वाले फॉरेन एजेंट की अब चीखें निकल रही हैं। इमरान खान के दौर में पाकिस्तान में गैर एलानिया अमरीत थी, 2022 जमहूरियत के लिए मायूस कुन था। इल्डाट की रिपोर्ट जारी, जनरल बाजवा के एतराफ़ पर इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत के बयानिए को तक़वियत मिली, इस्टेब्लिशमेंट के गठजोड़ ने पार्लियामेंट, सियासी जमातें, अदलिया, ब्यूरोक्रेसी को मफलूज करके रखा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतहाई सख्त इल्ज़ामात का मुकाबला करना जमहूरियत के लिए उम्मीद की किरण थी। अगर इस्टेब्लिशमेंट सियासत से अलग रही तो पाकिस्तान में जमहूरियत फ़रोग़ पा सकेगी। वज़ीर आला परवेज़ इलाही ने पंजाब असम्बली की नई इमारत का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं नून लीग ने नई बिल्डिंग का मंसूबा 10 साल तक लटकाए रखा।
नून लीगी गुंडों की बदमाशी का पंजाब असम्बली की तारीख में एक बदनुमा दाग रहेगा। नून लीग जब आती है तबाही की ट्रेन लाती है। नून लीग का स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद तहरीक वापस लेने का फैसला। ज़राए के मुताबिक नंबर गेम पूरी ना होने पर तहरीक वापस की जा रही है। पंजाब असम्बली का इजलास 9 जनवरी को तलब करने का नोटिफिकेशन जारी। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट देने का फैसला। MWM का मजहबी इक़दार पर समझौता ना करने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब से MPA अम्मार यासिर के खिलाफ सख्त एक्शन का मुतालबा। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का मामला 9 जनवरी तक लटक गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपीलें काबिल समाअत करार दे दी। फरीकैन को नोटिस जारी। अदालत ने सिंगल बेंच का फैसला फौरी मुअत्तल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। लीगी रहनुमा तारिक फजल चौधरी कहते हैं अदालत का जो भी हुक्म आएगा उस पर अमल दरामद करेंगे। तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी हॉर्स ट्रेडिंग मामले पर आमने सामने। फवाद चौधरी ने शर्जील मेमन और नासिर शाह पर अरकीन की खरीदो फरोख्त का इल्ज़ाम लगाया। पंजाब में FIR कटवाने की धमकी दी तो शर्जील मेमन भी खामोश न रहे। फवाद चौधरी को कानूनी नोटिस भिजवाने का ऐलान करते हुए चैलेंज किया कि तुम कटवाओ पर्चा, मैं देखता हूँ पंजाब में मुझे कौन रोकता है। जमानत मंजूर हुई लेकिन रिहाई न मिली। आजम सवाती के मुतनाज़ ट्वीट केस में तहरीरी फैसला जारी हुआ, ना ही जमानती मचल के जमा हुए। आज 2 लाख के मचल के जमा होने के बाद रोबकार जारी किया जाएगा। सिंध बलोचिस्तान की हाई कोर्ट्स ने आजम सवाती के खिलाफ मुकदमे ख़त्म कर दिए। शहबाज गिल को पड़ा रिलीफ। कौमी इदारों के खिलाफ तज़हीक आमेज़ बयानात पर मुकदमात मुअत्तल। फैसल वाफा की खाली नशिस्त पर इंतखाबात 25 जनवरी को होगा। कागजात नामजदगी 5 से 7 जनवरी तक जमा करवाए जाएंगे। जांच पड़ताल 12 जनवरी को होगी। कागजात नामजदगी 20 जनवरी तक वापस लिए जा सकेंगे। वोटिंग सिंध असम्बली की इमारत में होगी। जिला कौंसिल मुजफ्फरगढ़ के 1 अरब रुपए से जायद के फंड्स में करोड़ों की करप्शन का इंकशाफ। अब तक की तहकीकात के मुताबिक 32 करोड़ रुपए से जायद रकम खुर्द-बुर्द की गई। एंटी करप्शन हुकाम का एक्शन। जिला कौंसिल के 5 अफसरान और कई बाअसर ठेकेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। साबिक चीफ ऑफिसर राना महबूब और ऑडिटर गुलाम अब्बास गिरफ्तार। कंदकोट में 1 हफ्ता कबल अगवा होने वाले ट्रक ड्राइवर लुकमान पठान को डाकुओं ने छोड़ दिया। पुलिस मुकाबले में डाकू शरीफ बंगवार के साथियों समेत हलाकत के बाद डाकुओं ने खौफजदा होकर ट्रक ड्राइवर को छोड़ा। पुलिस का दावा, ज़राए का कहना है कि हलाक डाकुओं के अहले खाना की रिहाई के बदले में ट्रक ड्राइवर को छोड़ा गया। महंगे आटे के वार गरीब मुश्किलात से 2-4। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में रोटी 20, सादा नान 25 और नान कुलचा 30 रुपए का हो गया। रोगनी नान और पराठे के दाम ने 50 पूरी कर ली। गरीब से रोटी छीनने वाले हुक्मरानों, कुछ तो होश करो, महंगाई कम करो, शहरी फट पड़े। खबरदार, होशियार, रवा साल बेरोजगारी महंगाई बढ़ेगी। आलमी मालियाती इदारे ने यूक्रेन जंग और चीन में बढ़ता कोरोना वायरस से अफरात ज़र बढ़ने के खदशात का इजहार कर दिया। मैनेजिंग डायरेक्टर MIF का कहना है खराबोशी सूरत हाल से लाखों अफराद बेरोजगार हो सकते हैं। जनवरी का जाड़ा जोबन पर आ गया। मुल्क में खून जमा देने वाली सर्दी का राज। बेशतर इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता जमात से नीचे गिर गया। अस्तूर में पारा -11, स्कर्दू 8, हुंजा किल्लात में -6, गिलगित और रावलाकोट में -3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सऊदी अरब में बादल खुलकर बरसे, बारिश की धुआंधार इनिंग्स। जद्दा में मूसलाधार बारिश से जलथल 1 हो गया।
खाना काबा पर बर्फबारी की वीडियो फेक निकली। सऊदी हुकाम ने वायरल वीडियो पर खुद तरदीद कर दी। सहराओं में तूफानी एक्शन का इम्तिहान। सऊदी अरब में सनसनी से भरपूर डाका रैली का पहला राउंड। कार कैटेगरी का पहला स्टेज कार्लोस सेंस के नाम। बाइक्स में रिकी ब्राबक आगे रहे। कामयाब रैली में दुनिया भर से नामवर ड्राइवर्स और